नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। यूपी में बेखौफ दबंग। जी हां, आज मैं आपको इस पेशकश में भारत में ही तालिबानी ढंग जैसे मामले के विषय पर चर्चा करने जा रही हूं, और जिसे सुनने के बाद आपके भी मन में तमाम सवाल उठने लगेंगे कि भाई आखिर कानून व्यवस्था है कहां। मेरठ के सरदाना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव, जहां गुरुवार की सुबह यानी कि आज खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके में पूरे तरीके से दहला दिया, जहां खेत की ओर जा रही एक महिला के ऊपर बेरहमी से हत्या उसकी कर दी गई, और जबकि उसकी 20 वर्षीय बेटी के दिन दिहाड़े अपहरण कर लिया गया। वारदात के बाद गांव में जहां दहशत है, तो वहीं गुस्से का माहौल पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद युवती का अभी तक भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों के मुताबिक मृतका सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ रोज की तरह जंगल की ओर जा रही थी, और तभी गांव का ही रहने वाला पारस सोम वहां पहुंचा और उसने अचानक से रूबी को जबरन उठाने की कोशिश की। मां ने विरोध किया तो आरोपी ने धारदार हथियार से सुनीता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोर सुनकर जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक पारस पिस्टल लहराते हुए, गोलियां दागते हुए और पूरे तरीके से तमंचे के दम पर गन्ने के खेतों के रास्ते रूबी को अगवा कर फरार हो गया, और गंभीर रूप से घायल सुनीता को अस्पताल ले जाया गया, और जहां इलाज के दौरान उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। इस वारदात के बाद गांव में एक और गुस्सा फूटा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के दौरान भी भारी प्रदर्शन जो है आक्रोशित लोगों के द्वारा किया गया, जहां एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की गई। तो वहीं हालातों को बिगड़ता देख पुलिस ने अतिरिक्त बल को भी तैनात किया है, और जहां पुलिस अधीक्षक ने मामले में गंभीरता को देखते हुए 200 पुलिसकर्मियों की 10 टीमें गठित कर दी हैं, जहां अलग अलग जिलों में दबिश दी जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक भी आरोपी और अपहरण की गई युवती दोनों पुलिस के पकड़ से बाहर है। दोनों का कोई भी सुराग अभी तक भी नहीं लग पाया है। इधर घटना ने राजनीतिक तूल भी पूरे तरीके से पकड़ लिया है, जहां सपा के नेताओं और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने सरकार पर बड़े सवाल उठाते हुए आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। तो वहीं बीजेपी के नेता और मेरठ में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल कपसाड़ गांव पुलिस छावनी में पूरे तरीके से तब्दील हो चुका है, लेकिन हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर युवती कहां है। क्या आरोपी को किसी का संरक्षण मिल रहा है? दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है, हत्या कर दी जाती है, आखिर सुरक्षा व्यवस्था कहां है? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा, या मामला राजनीति में ही उछलकर रह जाएगा? तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि इस मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है। आप सुनिए। प्रदेश के मेरठ में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जो मेरठ के गांव कपसाड़ा में यह वारदात आई है, जिसमें एक महिला को उसकी मां के सामने अपहरणकर्ता साथ ले जा रहा था। इसी बीच वहां कहासुनी हुई और उसने फरसे से उस महिला के सिर पर कई वार किए, जिससे वो लहूलुहान गिर गई। बताया जा रहा है इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। ये वो आरोपी है जिसका ये घर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये उसका घर दिखाए। यहाँ पर सन्नाटा पड़सा हुआ है। यहाँ इस गांव को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया है। मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा से लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह भी यहाँ मौजूद हैं, डेरा डाले हुए हैं। कई कंपनियां यहाँ लगा दी गई हैं, चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है। साथ के साथ यहाँ बाहर गांव के आवाजाही में रोक लगा दी गई है, कोई भी संदिग्ध आदमी अंदर ना आए उसके लिए कई टीमें लगा दी गई हैं, सबकी चेकिंग की जा रही हैं। और साथ के साथ मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा, जिसमें 10 टीमें लगाई हैं, वो टीमें अलग अलग जनपदों में पहुंची हैं, जहां पर उसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। ये उसका घर है। यहाँ देखिए जिस तरीके से यहाँ वो लोग रह रहे थे, जब उनको पता लगा कि यहाँ पर पुलिस की दबिश पड़ने वाली है, तो वो ऐसे ही कुंडियां लगाकर यहाँ से फरार हो गए। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने सारे गेट उसके यहाँ पर बंद है, और सामने एक पशु भी खड़ा हुआ है। लोग आपस जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं, वो अपने छतों पर चढ़ करके ये पूरा नजारा पास के में देख रहे हैं। हालांकि जो मेरठ के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर है। जो सर्किल सीओ की बात करें या थाने की बात करें, तो कई थानों की फोर्स भी यहाँ पर लगा दी गई है, क्योंकि वो जो आरोपी है वो अभी फरार है। 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन आरोपी की
और उस महिला की बरामदगी नहीं हुई है, ना आरोपी की गिरफ्तारी हुई। इसी को लेकर गांव में काफी रोष देखने को मिल रहा है। बात करें विपक्षी नेताओं की, तो विपक्षी नेता भी लगातार यहाँ गांव में पहुंच चुके हैं। अतुल प्रधान बाहर पहुंचे हुए हैं और वो वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। और साथ के साथ यहाँ SC/ST के आयोग के सदस्य भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन सभी का कहना है कि यहाँ पर उसकी आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी की जाए और गिरने के बाद ही यहाँ पर ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों का भी ये सीधा स्पष्ट कहना है, पहले उसकी गिरफ्तारी हो और बच्ची की बरामदगी हो, उसके बाद ही यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि बॉडी अभी उनके पास है, लगातार प्रयास किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। साथ के साथ गांव में एक डर का भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि ये जो घटना हुई है एक बड़ी घटना है और गांव में पहली बार ये घटना हो रही है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सैफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि कपसाड़ कांड इस समय मेरठ में पूरे तरीके से सुर्खियों में बना हुआ है और जहां आपको ताजा अपडेट की बात की जाए तो आरोपी की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार से परिवार वालों ने इनकार कर दिया है। आपको बताते चले कि अपहरण जो लड़की हुई है, जिसका अपहरण हुआ है, उसकी मां की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है और मौत के बाद अब परिवारजनों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो मामले को लेकर आपको बता दें कि मां की हत्या करने के बाद दलित बेटी को उठाकर ले गया दबंग और जहां पोस्टमार्टम के दौरान जमकर हंगामे की तस्वीरें सामने आई तो वहीं आपको बता दें कि एम्बुलेंस में तोड़फोड़ भी की गई है। इस उत्तर प्रदेश के लिए, इस मेरठ के लिए, इस सरदना के लिए जो यहाँ का राजा कहाँ गायब है? वो कहाँ है? मुख्यमंत्री गायब, कहाँ है मुख्यमंत्री? आज वो गायब जो कहता है अपराध मुक्त देश है। तो आपका कोई भी मानना नहीं है। कल को हमारे साथ भी यही होगा। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे हम भी कटेंगे, हम भी मरेंगे, हमारे भी बलात्कार होंगे और ऐसे ही होंगे। पकड़ के लेकर आओ और अभी लेकर आओ। हम नहीं सुनेंगे, किसी नेता की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। यहाँ एक लड़की की बात है, बहन बेटी की बात है, अभी लेकर आओ और अभी लेकर आओ। कल से ये जो भी 30 घंटे हो गए, कल से अभी तक ट्रेन नहीं मिली। 42 घंटे, 40 घंटे, अरे शर्म करे। कहाँ है वो विधायक? कहाँ है वो विधायक संगीत सोम? अरे अब क्यों नहीं आया? आ तो सही, अब क्यों नहीं आया? कहाँ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहता है अपराध मुक्त? कहाँ है अपराध मुक्त? ये है अपराध मुक्त। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलूने विशिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेता हैं बीजेपी से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं निखिल खत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। श्याम जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जीरो टॉलरेंस की नीति हो या फिर बुलडोजर की बात हो, लेकिन इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो सरकार ही घिर जाती है। श्याम जी। मेरा निकिता जी आपको और साथी मित्र को राधा। देखिए निकिता जी, जघन्य कांड है। जीरो टॉलरेंस की सिद्धांत पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है और तमाम आपने देखा होगा जो मुजरिम है जो इस तरीके की हरकतें करते हैं उनके साथ में सरकार का रवैया बहुत सख्त रहता है। कई बार एनकाउंटर हुए हैं, कई बार लगाव ऑपरेशन चले हैं, लेकिन फिर भी दुष्ट प्रकृति के कुछ लोग जो जानबूझ करके ऐसे अपराध करते हैं तो निश्चित तौर पर। श्याम जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? जानबूझकर ये कैसे अपराध, मतलब क्या बात कहना चाह रहे हैं आप? जानबूझकर से मेरा मतलब कहने का है कि जिनको खौफ के साथ तो देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश सबक ले रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के कर्तव्यों से। जहाँ जिस तरह का मुल्जिम के साथ व्यवहार किया जा रहा है, तत्काल पुलिस एक्शन ले रही है, फिर भी लोग इस तरह की हरकत कर देते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि अब ये वो सरकार नहीं है जिसमें मुल्जिम बच जाएंगे, अपराधी बच जाएंगे। उसके बाद भी अगर हिम्मत जुटा रहे हैं तो श्याम जी, इसमें विफलता किसकी है? आप ये बताएं ना। एक परिवार में किसी की मौत हो जाती है, उनकी जवान बेटी का अपहरण हो जाता है, आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बताएं।
मैं वही तो बतला जा रहा हूँ, जो जिम्मेदारी जिसने हरकत की है और उनको उसका सबक मिल जाएगा, निश्चित तौर पर उनको सबक मिलेगा और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा, वो बेटी की बरामद होगी और वो जो मुलजिम है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, नहीं बार बार कानून का हाथ में ले रहे हैं, उनको सबक मिल जाएगा। ऐसे सबक मिलेगा कि उनकी पुश्तें याद करेंगी, रूह कांप जाएगी लोगों की, अपराध करने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे। तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए जिसने हरकत की है और वो पुलिस के हाथों से, कानून के हाथों से बच के नहीं जा सकता है और आपको जो समय जा रहा है वही जा रहा है, बहुत जल्दी। ठीक है श्याम जी, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी, लेकिन इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता मेरठ से शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहरुख, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप सुबह से इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहे हैं, फिलहाल ताजा अपडेट निकलकर अभी क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल निकिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सुबह से यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। एक के बाद एक यहाँ विपक्षी दलों के यहाँ पहुंच रहे हैं। बात करें यहाँ पर बीएसपी, सपा की या फिर आरएलडी की, सभी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती, उन्होंने भी ट्वीट किया है घटना को लेकर, और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस घटना को लेकर के ट्वीट किया है। और अब यहाँ पर जो है एक सहमति बनी हुई है, वहाँ लोगों का, परिवार के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर 50 लाख रुपए दिया जाए और एक सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके बाद जो ये आरोपी है इसका एनकाउंटर किया जाए। हालांकि यहाँ पर जो सपा के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पहुंचे हैं और बात ज्यादा बड़ी है कि इसमें सपा कार्यकर्ता, जो महिला कार्यकर्ता है, उन्होंने पुलिस के ऊपर चूतियां भी फेंकी है और उसके बाद यहाँ पर अब सहमति की बात रखी गई है कि अब अंतिम संस्कार हो सके। हालांकि अभी जो है बात सहमति की रखी गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है शाहरुख, लगातार आप हमारे साथ बने रहे। निखिल जी, मैं आपके और आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से बेहद ही दुखद मामला है और अभी तक भी 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी युवती का नहीं पता कि आखिर वो कहाँ है। निखिल जी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी सुनीता जी की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी 9 साल तो योगी सरकार को हो गए हैं। आज किसी बात पर कोई राजनीति नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात होगी। 9 साल तो योगी सरकार को हो गए हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम एक्शन लेंगे। आप एक बात बताओ, आपकी पुलिस, यूपी पुलिस सबसे नकारा, सबसे निकम्मी पुलिस है। 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक आरोपी तो क्या, जो 20 साल की जो दलित बिटिया है उसका भी पता नहीं है। और क्या कहते हैं उसे, और जब पार्टी के नेता जब मृतक के घर जब जा रहे थे तो उनको पुलिस द्वारा रोक दिया गया। आज सुबह की बात है, मैं बताओ उनको क्यों रोका जा रहा है? वो तो जनप्रतिनिधि है। और आप बताओ, इस सरकार में कितने दलितों के प्रति अत्याचार हुए? रायबरेली में देख ली, हर जगह आप देख ली, हमेशा पीड़ित समाज को, दलित समाज को। देखिए निखिल जी, इसमें पीड़ित समाज या फिर दलित की बात नहीं है। यदि किसी महिला के साथ ऐसा होता है या फिर अभी तक युवती जिस तरीके से उसका अपहरण कर लिया गया, तो ये सभी के लिए सामान्य है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती है, जाति से आती है। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है निखिल जी कि वो पीड़ित समाज से है या दलित समाज से है। मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ, इस पर बिल्कुल राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बात बता रहा हूँ, जब जैसे अभी 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, पर कोई आरोपी तो क्या, वो 20 साल की दलित बिटिया, उसका ही पता नहीं है। और जहां पर आपने उनके घर का माहौल देखा, वहां पर औरतें और वहां पर वो लोग क्या कह रहे हैं कि देखिए ये पुलिस, आज पुलिस तीन थानों की पुलिस आज उस गांव में, कपसाट गांव में, सरदाना तहसील कपसाट गांव में 3 थानों की पुलिस है। वहां की औरतें क्या कह रही हैं कि ये पुलिस अब आई है, क्या ये पुलिस पहले नहीं आ सकती थी? और उन्होंने इसे साफ तौर पर कही कि वो अर्थी जब तक नहीं उठने देंगे जब तक लड़की घर पर ना आए। और आप देखिए, योगी प्रशासन, सारी पुलिस तो गांव के बाहर लगा रहा है। आरोपियों को पकड़ने के लिए इन्होंने खाली 5 टीम 10 टीम दिखा दी, पर बिल्कुल सुनने आई है, ये कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब की जनता को ऐसा बरगला रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, योगी सरकार और योगी प्रशासन कहीं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाए। आप एक बात बताइए, इतना बड़ा घन्या अपराध हुआ है और अभी तक, मैं कह रहा हूँ अभी 24 घंटे से ऊपर हो गए, पर अभी तक एक आरोपी का नाम तो क्या, अभी आरोपी की तो पता ही नहीं। और जिस छोटी सी लड़की का जिसका किडनैप हुआ है, उस पर ही प्रशासन अभी तक बिल्कुल जीरो है, इन्हें पता ही नहीं। और इन्होंने अब कैसी खाना पूर्ति की है, जो लड़का था उसके दादा दादी को पकड़ लिया है। उसके दादा दादी पकड़ने से मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि ऐसे क्या होगा? आप आरोपी को तो पकड़िए,
और जो अभी जो सबसे चलिए बड़ी ठीक है मांग निखिल जी। जो श्याम जी जो आपकी अभी- और आना जो अभी चाहूंगी। सबसे बड़ी मांग है कि बिल्कुल दलित ठीक है युवती घर आए, वो ठीक है आए, निखिल जी, और मैं उस पर दोबारा से प्रशासन आपके क्यों वहां जीरो है? आऊंगी। श्याम जी आपकी और आना चाहूंगी। इसमें जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, उनकी ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की गई है। श्याम जी निकिता जी, समाजवादी पार्टी एक इतिहास बना चुकी है। जब ये सत्ता में थे तब भी और जब विपक्ष में है तब भी। पर आइए ये ना, केवल आप क्या मौत पर बोलिए? राजनीति करते बोलिए, हैं। आप निकिता जी ये मौत क्या पर, विषय है? अरे आपने विषय सबके साथ बनाया सुन है। लीजिए, मैंने आपको गंभीरता से सुना है। तो फिर आप क्या पीछे सबके साथ गंभीरता से सुना, बिल्कुल शांत हो जाइए। मौत पर राजनीति ना करें, बिल्कुल शांत हो जाएगी। आपको गंभीरता से सुना है मैंने। तो आप क्यों पूछे जा रहे हैं? आप डिबेट पर बैठा, किसी चौराहे पर नहीं खड़े हो। आप किसी चौराहे पर नहीं खड़े हो और जब मौत पर राजनीति करना छोड़ दीजिए। तो मुद्दे पर आइए आप। जिस तरह से आप मौत पर राजनीति कर रहे हो, आरोपी कहाँ है? अरे आरोपी के परिवार वालों को पुलिस इसलिए पकड़ रही है कि आरोपी को दबाव डालना है। आरोपी आप ही की कस्टडी में निकलेगा। ये समाजवादी पार्टी के लोग, इनके साथ नहीं आरोपियों के संबंध मिलते हैं आपका बस यही काम और है। आप राजनीति कर रहे हो। literally सर सरकार है। मालिक चाहिए, आप महिला को बांट रहे हो। पूजनी होते महिला हमारे लिए। क्या दलित और क्या समाज और क्या पिछड़ा, क्या आंकड़ा, क्या मुस्लिम और क्या हिंदू। मेरा अगर कोई दहेज बेटी के साथ में खिलवाड़ होगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील जाती है इस विषय पर। अब कैसी बातें करते हो आप? उस बेटी की मां मृत्यु हुई है, एक बेटी का अपहरण हुआ है और आपको इसमें राजनीति सूझ रही है। किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा अपराधी, कितना भी उसका। चलिए तो ठीक है बड़ा ठीक है श्याम जी, बड़ा ठीक है। बना आप लोग लीजिए। सभी जो है समाजवादी मेरे साथ पार्टी, लगातार बने रहे। अतुल फिलहाल प्रधान का तो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, दोबारा से जल्द ही लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। हमारे लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और मेहमानों के पास जाने से पहले मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी सैफी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए लगातार इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि परिवार वालों का इस पर क्या कुछ कहना है, परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं? के लोग के साथ जो परिवार के लोग हैं वो सुबह से ही उस चीज पर अड़े हुए थे कि पहले इस मामले में गिरफ्तारी हो और लड़की की बरामदगी हो, उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब प्रशासन पहुंचा और पहुंचने के बाद आला अधिकारी भी यहाँ मौके पे पहुंचे, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा समेत डीएम सब सारे अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और साथ के साथ विपक्षी दलों के कई नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनको समझाने की बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन अब उनकी डिमांड सामने निकल करके आई है। उनका ये कहना है कि अब जो ये जिस आरोपी ने इसको मारा है उसका एनकाउंटर किया जाए, उसके घर पे बुलडोजर कार्रवाई की जाए और साथ के साथ मृतक परिवार के लोगों को 50 लाख का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले। हालांकि अभी इस मामले में कोई पुष्टि नहीं हुई है, अधिकारी बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी इसके घर जो आरोपी है उसके घर पर हम मौजूद है, सामने देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये सामने से दिखाए, ये उस आरोपी का घर है और यहाँ से जब उसको पता लगता है कि यहाँ पर पुलिस की दबिश आने वाली है तो यहाँ से सारे लोग फरार हो जाते हैं। और साथ के साथ यहाँ देखिए आप सामने कमरों में यहाँ पर कुंडियां लगी हुई हैं, जैसे वो लोग यहाँ पर थे ऐसे के ऐसे ही यहाँ से वो फरार हो गए हैं और लगातार पुलिस जो है दबिश दे रही है। साथ के साथ पुलिस ने उसके साथियों को, कई लोगों को साथ में उठाया भी है और उठाने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी 48 घंटे बीत चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस का ये कहना है कि हम कुछ ही समय में इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन अभी तक कोई आरोपी की गिरफ्तारी या किसी की गिरफ्तारी। ठीक है सैफी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गांव छावनी में तब्दील। निखिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए इसमें कितनी विफलता की बात है कि अभी तक भी लड़की का नहीं पता चला है, उसका कोई सुराग नहीं है कि वो कहाँ है, किस हालत में है, क्या कुछ परिस्थितियां हैं। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ जो अभी देखने को मिल रहा है विपक्ष की ओर से, लगता नहीं है आपको कि राजनीति करने की यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं? निखिल जी, सबसे पहले मैं इंडिया वॉइस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो बिल्कुल ग्राउंड पर बने हुए बिल्कुल सच्चाई दिखा रहा है, कैसे जनता भाजपा की और प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित है। वो आक्रोश आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। और दूसरी बात मैं समझता हूँ इस पर अगर कोई राजनीति करेगा, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने क्या क्या बातें बोली थी, मैं तो इनको एक बात कहना चाहता हूँ, इस पर अगर कोई राजनीति करेगा तो उससे ज्यादा जाहिल और गंदा आदमी मैं किसी को समझता नहीं हूँ। और दूसरी बात हम बिल्कुल मैं इस बात पर है, मैं बिल्कुल मैं आप एक बात बताइए कि जब एक औरत अपनी 20 साल की बेटी के साथ खेत में जा रही थी और वहां पर उसको घेर लिया जाता है और उस पर जब मौत ऐसे नहीं हुई है, मौत क्यों हुई है? मौत हुई है कि
उसकी लड़की को किडनैप किया जा रहा था। आप एक बात देखिए, पहले तो उसकी लड़की को किडनैप किया जाता है और फिर उस औरत की, सुनीता जाटव जी की निखिल जी हत्या कर देखिए, दी जाती है। निसंदेह ये और जो मामला है वो बेहद बिल्कुल, ही बिल्कुल, संगीन बिल्कुल, है, बेहद मैम, ही एक मिनट, दुखद मैम, है। आप मुझे- लेकिन इसमें मैम, समझने मैम, वाली बात मैम, ये भी नहीं, है नहीं, कि मैम। जो प्रशासन कर सकता है उसमें वो मुझे प्रशासन एक की ओर मिनट से दीजिए किया मैम। जा रहा है। नहीं, नहीं, 200 मैम, पुलिसकर्मी आप वहां मुझे एक मिनट तैनात तो दीजिए। हैं, 10 टीमें बनाई गई हैं जो मैम, कि अलग अलग राज्यों में दबिश मैम, दे रही हैं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मैम। अब एक बात है मैम, मेरठ पुलिस होगी, एडीजी जोन मैम वहाँ है, डीआईजी रेंज मैम मेरठ में है, और मैम उसके बाद भी लगभग 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया, अभी तक मैम लड़की का भी पता नहीं लगा है। बताओ, ये यूपी का प्रशासन है। और ये बात करते हैं दूसरी चीजों पर, मतलब कि कितना निकम्मा प्रशासन योगी सरकार का हो गया, सारे के सारे चिल्म मारे चलिए बैठे ठीक है हैं, मैम। निखिल जी। श्याम जी अब आपके और एक बार सब फिर कुछ से पता आना है। चाहूंगी। और मैंने मैम, बात करते हैं आपसे दलित सवाल किया था कि विपक्ष अब बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो मैम सपा के विधायक है। ठीक है निखिल जी, मैंने आपको सुन लिया। श्याम जी, मेरा सवाल आपसे है, विपक्ष बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहा है। श्याम जी, बुलडोजर कैसे चलाएंगे मगर ये इनके सत्ता संरक्षित लोग मिलके फिर इनको भगाए, क्या पता है प्रशासन ने होगा, फिर मैम कैसे बुलडोजर कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है, श्याम जी के पास दोबारा से आऊंगी। मैं सैफी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप मुझे दिखा रहे थे कि पूरे उस घर पर इस समय आप मौजूद हैं जो कि जहां पर आरोपी का परिवार जो है वो वहां रहता था, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या घर का एक भी सदस्य वहां मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल निकिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घर है, आरोपी का घर है, वो अभी से ही फरार है। आरोपी के घर के जो लोग हैं वो भी लोग भी यहाँ से फरार हैं। पुलिस प्रशासन लगातार दबिश दे रहा है और अभी बात ये की जा रही है कि इसमें अब 10 टीमें लगाई गई हैं जो अन्य जिलों में, जनपदों में पहुंच रही हैं और पहुंचने के बाद उस आरोपी को उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ के साथ जो महिला है, युवती है, उसकी भी बरामदगी के लिए लगातार पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। साथ के साथ जो यहाँ पर गाँव है, शाहरुख, इसमें एक और बड़ी बात जो है वो ये सोचने वाली बात है कि इस तरीके का कृतज्ञ हो जाता है। जो उनकी माता थी उनको मौत के घाट उतार दिया गया, युवती को उठा लिया गया। क्या कोई पुरानी रंजिश थी? क्या कुछ ऐसा जो अभी तक सामने नहीं आया है शाहरुख? जी बिल्कुल, यहाँ गांव के कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक प्रेम प्रसंग आपस में महिला का और आरोपी का था, जिसके चलते कई बार यहाँ पर इसको लेकर के मीटिंगें भी हुई हैं कि इस बार जो है आगे से ये हरकत नहीं की जाएगी। लेकिन उस बार ये लोगों का आरोप है कि गांव में जिस टाइम महिला वो पहुंची है, महिला ने ही उस युवक को बुलाया है, बुला करके उसको कहा गया है कि मुझे लेने आ जाओ, मेरी मम्मी ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया। ऐसा आरोप इनके परिजनों द्वारा लगाए गए। लेकिन जब वहां पर वो लड़का पहुंचता है तो वहां कहासुनी होती है। कहासुनी के होने के बाद वो फरसे से उस महिला के ऊपर वार कर दिया जाता है, क्योंकि वो महिला अपनी बच्ची को रोक रही थी लेकिन वो नहीं रुक पाया और उस बच्ची के साथ साथ वहां पर से वो निकल गया। हालांकि जब वो महिला के सिर पर फरसा लगता है वो तो यानी कि शाहरुख अभी इसमें तमाम बातें हैं जो कि उजागर होनी बाकी है। ठीक है शाहरुख, लगातार बने रहे। निखिल जी, समय का अभाव है, आपका आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जल्दी से? मैम सबसे पहले हमारी समय पार्टी खाली यही मांग है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो पीड़ित के बयान है मैम वो सुने जाए, क्योंकि मैम जिन्होंने मैम ये घने कृत्य किया है वो अभी तक कोई पकड़े नहीं गए। उनके दादाजी छोड़ तो मैम तो उसके सारे बयान जो उस साइड से बोल रहे सारे झूठे हैं। और मैम दूसरी बात, हमारी बुलडोजर कार्रवाई हम मांग करते हैं, पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर की तो कार्रवाई जब होगी जब पहले वो बिटिया 20 साल की बिटिया घर आएगी। तो हम खाली प्रशासन से, निकम्मे प्रशासन से, योगी निकम्मे प्रशासन से खाली एक बात कह देना चाहते हैं कि पहले आप उस बिटिया को घर लाइए और जिससे घर से उठ सके। और दूसरी बात, जनता आपको सब देख रही है। बिल्कुल निखिल जी, श्याम जी और सैफी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार इस मामले में अब भी तूल पकड़ा हुआ है मेरठ पुलिस, लगातार इसमें जांच उनकी ओर से जारी है। आपको बताते चले कि 10 टीमों का गठन किया गया है जो राज्य भर में जो तमाम जिले हैं और साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों में भी दबिश दे रही हैं। लगातार युवती की खोजबीन के लिए जांच जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।